Hello bachcho, let's read the given question. The question says parallel monochromatic beam is falling normally on two slits S1 and S2 separated by D as shown in figure. By some mechanism, the separation between the slits S3 and S4 can be changed. The intensity is measured at the point P, which is at a common perpendicular bisector of S1 S2 and S3 S4. When Z is d lambda by 2d, the intensity measured at P is I, and when Z equals to 4 lambda d by d, intensity is xi. We need to find the value of this x. So इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले we must have a basic idea. So as a key concept हम यहाँ पे कह सकते हैं, let's say जो लाइट्स हैं फ्रॉम द टू स्लिट उनकी इंटेंसिटी आई नॉट है. बोथ दोनों की इंटेंसिटी हम आई नॉट मान लेते हैं दो स्लिट्स में से. ऑलराइट, स्लिट S1 और S2. सो दोनों की इंटेंसिटी हमने क्या मान ली है, आई नॉट. अब अगर ये केस आई नॉट है, सो जहाँ पे ये मीट करेंगी स्क्रीन पे, सो वहाँ पे जो नेट इंटेंसिटी आएगी या इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट P, अगर मान लें हम ये स्क्रीन है और यहाँ से ये वेव गई और ये वेव गई, तो पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी होगी दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4I नॉट cos square phi by 2. यहाँ पे phi क्या है, फेज डिफरेंस. ऑलराइट, सो यूजिंग दिस रिलेशन वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्वेश्चन को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना होगा. सबसे पहला पार्ट जहाँ पे z की वैल्यू लैम्डा कैपिटल D बाय 2d है, और सेकंड केस जहाँ पे z की वैल्यू 4d लैम्डा बाय स्मॉल d है. सो हमसे क्वेश्चन में इट इज बीन गिवन दैट द इंटेंसिटी इज measured at point P which is at common perpendicular distance. जब Z की वैल्यू ये है तो इंटेंसिटी पॉइंट P पे I है. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट P पे S4 और S3 से जब लाइट रे पहुंचेंगी, ऑलराइट, व्हेन S3 और S4 से लाइट रे जब P पे पहुंचेंगी, तो एज वी कैन सी के क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे P लाई कर रहा है, सो वी कैन से S4 और S3 के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो जीरो होगा. So we can write since path difference is 0 from S3 and S4. So जो लाइट S3 S4 से P पे पहुंच रही होगी at P, सो वहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आने वाला है, दैट इज डेल्टा एक्स, वो आने वाला है 0. और अगर पाथ डिफरेंस इज 0, सो वी कैन से देयरफॉर जो फेज डिफरेंस है वो भी 0 होगा. और अगर फेज डिफरेंस 0 है, सो वी कैन से दैट के IP, दैट इज जो इंटेंसिटी पॉइंट P पे जो कि हमें I गिवन है, ऑलराइट, सो वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 4I नॉट. अब यहाँ से हमें I नॉट की वैल्यू, अगर हम लेट सपोज S3 S4 से हम मान लेते हैं कि जो इंटेंसिटी निकल रही है वो I4 निकल रही है, लेट से, सो वी कैन से 4I4 cos square phi. Cos square phi means it will be 1 only. cos 0 की वैल्यू 1 होगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो I4, या फिर हम इसे I3 की भी कह सकते हैं, एनी ऑफ द वन, बिकॉज दोनों ही सेम डिस्टेंस पे. सो I4 I3 विल बी इक्वल्स टू I by 4. ऑलराइट, सो ये एक केस हो गया जहाँ पे हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली पॉइंट स्लिट S4 पे और S3 पे. ऑलराइट, अब यहाँ पे वी कैन सी कि जब S1 और S2 से लाइट सोर्स पहुंचेंगे S4 पे, लेट्स कंसिडर के व्हेन लाइट फ्रॉम S1 एंड S2 रीचेस S4, सो वहां पे जो इंटेंसिटी है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, वो I4 आ रही है. ऑलराइट, अब ये I4 एक रिजल्टेंट की तरह एक्ट करेगी और वहां पे जो इंटेंसिटी S1 और S2 की है दैट वी कैन कैलकुलेट. सो सेम रिजल्ट वी विल बी यूजिंग. S1 से जो इंटेंसिटी होगी या S2 से जो इंटेंसिटी होगी उसे हम I1 और I2 से डिनोट कर सकते हैं, और दोनों सेम ही होंगी बिकॉज ऑफ देयर सेम सेपरेशन. सो यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके पहले हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा. ऑलराइट, सो फॉर कैलकुलेटिंग फेज डिफरेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है जो Z है वो d लैम्डा बाई d है. सिंस जो सेपरेशन है फर्स्ट केस का वो है
डी लैम्डा बाय 2d। ऑलराइट, और हमें पता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है हमारा, पाथ डिफरेंस इज वाई डी बाय कैपिटल डी। ऑलराइट, सो यहाँ से हम कह सकते हैं जो y की वैल्यू होगी, y विल बी इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा x इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ऑलराइट, अब यहाँ से अगर हम बात करें y की, सो y क्या है, z बाई 2 होगा। ऑलराइट, z बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा x d बाई d। अब z हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है, इट इज बीन गिवन एज लैम्डा d बाई 2d। सो यहाँ पे 4d हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा x d बाई d। सो यहाँ से d एंड दिस विल गेट कैंसल। सो यहाँ से डेल्टा x की जो वैल्यू, दैट इज पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यू मिली, वो लैम्डा बाई 4 मिली। और अब यहाँ से फेज कैलकुलेट करना आसान है। सो फेज इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सो यहाँ से वी कैन से द वैल्यू कम्स आउट टू बी पाई बाय 2, यानी फाई की वैल्यू जो हमें फेज डिफरेंस मिला वो मिला पाई बाय 2। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब दो वेव्स S1 S2 से चल के S4 पे पहुंच रही होंगी, उनका फेज डिफरेंस है पाई बाय 2 का, और जो इंटेंसिटी वहां पे हमने S4 पे कैलकुलेट की है वो है I बाई 4। सो वी कैन से देयरफॉर हम कह सकते हैं, लेट्स टेक इट ओवर हियर, देयरफॉर I बाई 4 विल बी इक्वल्स टू, जो इंटेंसिटी हम वहां पे मान लेंगे वो मान लेंगे 4 ऑफ I1 लेट से, और कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 यानी कि पाई बाय 4 हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई 2। सो दिस कैन बी रिटन एज 2I1 और ये हो जाएगा I बाई 4। सो फ्रॉम हियर वी कैन से द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी फ्रॉम I1 I2 विल बी इक्वल्स टू I बाई 8। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब नेक्स्ट केस में होने क्या वाला है, नेक्स्ट केस में इट इज गिवन दैट के जो z का डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। ऑलराइट, सो z का डिस्टेंस जब चेंज होगा, लेकिन इंटेंसिटी S1 S2 से वो तो सेम ही आ रही होगी, I बाई 8। ऑलराइट, सो अब हम क्या करते हैं, लेट्स से वी कैन राइट नाउ z हमें गिवन है, z इक्वल्स टू 4d लैम्डा बाय, लेट्स चेक क्या दिया है, 4d लैम्डा बाय स्मॉल d। ऑलराइट, अब ये हमें z गिवन है। ऑलराइट, और हमें पता है कि जो y है इट इज z बाई 2। ऑलराइट, दिस इज 2। सो यहाँ से हमें ये जो वैल्यू मिलेगी z बाई 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2d लैम्डा बाय स्मॉल d। ऑलराइट, अब ये y मिल चुका है हमें। अब अगेन यहाँ से अगर हम पाथ डिफरेंस निकाले, जब z की वैल्यू चेंज हो गई है तो जाहिर सी बात है पाथ डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। सो पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें, सो अगेन वी नो कि पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा x इक्वल्स टू वाई डी बाय कैपिटल D। सो फ्रॉम यर डेल्टा x ये मिला है। सो फ्रॉम यर हम अगर y की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, सो इट विल बी 2d लैम्डा बाय स्मॉल d इंटू डी बाय कैपिटल D। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज डी। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2 लैम्डा। ऑलराइट, देयरफॉर वी कैन से जो फाई की वैल्यू आएगी वो अगेन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस यानी कि 2 लैम्डा, इट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई। अब जो फेज डिफरेंस आने वाला है वो आने वाला है 4 पाई का, जब z की वैल्यू चेंज हो चुकी है। सो अब जो नेट इंटेंसिटी S4 या S3 पे आएगी वो वी कैन राइट, दैट कैन बी रिटन एज, उसे हम I4 डैश मान लेते हैं। सो I4 डैश विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू आई नॉट मीन्स जो हमें मिला है I बाई 8 इंटू, क्योंकि इंडिविजुअल का I बाई 8 होगा, I बाई 8 फ्रॉम दिस S1 और I बाई 8 ही S2 से होगा एज वी हैव कैलकुलेटेड। सो नाउ यहाँ से वी कैन से दिस विल बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर 5 बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई। सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो वैल्यू आएगी I4 डैश की, दैट विल बी इक्वल्स टू I बाई 2। ऑलराइट, अब I3 डैश और I4 डैश सेम इंटेंसिटी दैट इज I बाई 2 एमिट कर रहे होंगे, देयरफॉर वी कैन से, और हमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P दिया है, अब इन दोनों केस की वजह से इट इज बीन गिवन एज XI। सो फाइनली वी कैन से जो XI होगा वो रिजल्टेंट होगा XI एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 ऑफ I4 डैश, दैट इज I4 डैश की अगर हम अब बात करें, सो वी हैव कैलकुलेटेड इट एज टू बी I बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 5। अब कॉस स्क्वायर 5 मतलब कॉस स्क्वायर 0 होगा, बिकॉज पाथ डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम S4 टू P एंड S3 टू P। ऑलराइट,
सो फ्रॉम हियर वी कैन से एक्स आई जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2i। सो यहाँ से x की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो आ जाएगी 2। सो दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।